हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं इतिहास का सामान्य परिचय। राइट। आज हम आपको पढ़ाएंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सामान्य इतिहास से संबंधित। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम शुरू करते हैं। राइट। तो इसमें हम कुछ प्रश्नोत्तर आपको बताते हैं, जिसमें से कुछ जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एनईटी, आरईटी, जीट आरटी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आए हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो पहला प्रश्न है जैसा कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। जैसा कि इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था, तो प्रथम यूनानी इतिहासकार था हेरोडोटस। राइट, प्रथम यूनानी इतिहासकार हमारा था हेरोडोटस। तो हम हेरोडोटस ये इसको करते हैं यहाँ पे। राइट, प्रथम यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस था। ठीक है, अभी दूसरे की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, द हिस्टोरीज के रचनाकार कौन है। ठीक है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये, द हिस्टोरीज के रचनाकार कौन है। तो ये भी इसमें भी आंसर सही होगा आपका हेरोडोटस का। ठीक है, द हिस्टोरीज के रचनाकार हेरोडोटस ही हैं। ठीक है, द हिस्टोरीज ये इतिहास की अप्रॉक्स पहली पुस्तक है। ठीक है, जिसमें हेरोडोटस ने लिखा है इतिहास के बारे में, इतिहास की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, क्या हुई है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। और तीसरा क्वेश्चन है, इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये किसने कहा था। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये किसने कहा है। तो ये कहा है हीगल ने। हीगल ने कहा है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। ठीक है, सॉरी, हाँ ये क्वेश्चन है, इसमें हीगल ने कहा है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। ठीक है, थोड़ा सा कर लेते हैं ये। अब सही रहेगा। ठीक है, हीगल ने कहा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है इसका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ये क्वेश्चन हमने अपने टीजीटी में आया हुआ है। राइट, ये टीजीटी 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें कार्ल मार्क्स जो थे, इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रतिपादन किया था। ठीक है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने किया हुआ था। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को किस सिद्धांत की मदद से समझाया था। जो वर्ग का संघर्ष है, जो एक दूसरे समुदाय वर्ग के बीच में संघर्ष होता है, उसे किस प्रक्रिया की मदद से समझाया था। ठीक है, तो ये अभी जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके हैं, देखा है कि कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, द्वंद्वात्मक क्या लिखा हुआ है, ये जो द्वंद्वात्मक लिखा हुआ है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ठीक है, ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो लिखा हुआ है इसी के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मदद से इन्होंने समझाया था, क्या समझाया था कि कैसे वर्ग की संघर्ष प्रक्रिया को इन्होंने समझाया था। राइट, इतिहास विगत की राजनीति है, या किसका कथन है। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कई बार आ चुका है कि कहाँ कहाँ पे पूछा गया है। ये एनईटी में पूछा गया, जीआरएफ 2004 में पूछा गया है, 2013 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये किसने लिखा है कि इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है। तो ये कथन आपका है सीले का, जॉन सीले थे, जिन्होंने बताया कि इतिहास विगत की राजनीति है, और इसका प्रतिपादन इन्होंने किया था। ठीक है, तो जॉन सीले ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। ये भी एनईटी जीआरएफ 2013 में पूछा गया है कि किस इतिहासकार ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। तो ये कहा था बेनेटिडो क्रोचे। ठीक है, ये हैं आपके बेनेटिडो क्रोचे, जिन्होंने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इन्होंने इतिहास, अब क्वेश्चन आता है कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच की अंतहीन वार्ता है। जो इतिहास है वो अतीत जो बीता हुआ है, जो वर्तमान चल रहा है, उसके बीच की एक अंतहीन वार्ता है जिसका कोई भी अंत नहीं है। ये किसने कहा था। ठीक है, तो ये कहा था E.H. कार ने कहा था। ये किसने कहा था, ये E.H. कार ने कहा था कि इतिहास वर्तमान और भूत की जो बीतता जा चुका है उसकी अंतहीन वार्ता है। राइट, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि NET JRF 2016 बिहार में पूछा गया है। बिहार जुडिशरी सर्विस 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ। ये कैलेंडर से संबंधित है।
बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो विक्रम संवत कब प्रारंभ होता है? ये विक्रम संवत आपका प्रारंभ होता है 58 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ये प्रारंभ होता है 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होता है। देखिए आरआरबी मालदा आसाम में पूछा गया है, जीजी 2004 में पूछा गया है, राइट। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए कितनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसकी इंपॉर्टेंस तो इसी तरीके से लगा सकते हैं, कितनी बार ये पूछा गया है। यहाँ से शुरू करते हैं, ये सब ये जितना है ये सब जो है पूछा गया है। से एसएससी जीएल में पूछा गया, एसएससी 2008 में पूछा गया, सीपीएफ पूछा गया, बिहार वेस्ट बंगाल पीसीएस में पूछा गया, टी में पूछा गया है, जेपीएससी में पूछा गया है, झारखंड पीसीएस में पूछा गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किसके शासनकाल में, तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ, राइट। किसके शासनकाल में हुआ? ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ कि शक संवत का प्रारंभ कनिष्क के शासनकाल में हुआ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भारत का नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? एसएससी एमएल 1999 में पूछा गया है। भारत का किस उसमें प्रारंभिक, हमको लग रहा है आपको नीचे का नहीं दिखाई पड़ रहा है, राइट। थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो ये दिखाई पड़ने लगेगा। आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब आ रहा है, ठीक है। सॉरी, दिखाई नहीं पड़ रहा था। ठीक है, अभी अब दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, भारत का नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? ठीक है, तो इसमें बता सकते हैं कोई, क्योंकि कैलेंडर पे लिखा रहता है, सभी के घर पे कैलेंडर होगा, जो लिखा रहता है ये शक संवत पर आधारित है, लिखा होता है सबसे ऊपर कैलेंडर में शक संवत, राइट। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये भी एसएससी एमएल में पूछा गया 1999 में। ठीक है, अभी आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? मतलब किस राजा के शासनकाल में नया संवत चला हुआ है? ये यूपी पीसीएस में पूछा गया, 1999 में पूछा गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है लक्ष्मण सेन, राइट। क्या इसका राइट आंसर है? लक्ष्मण सेन। ये जो लक्ष्मण सेन है, इनके शासनकाल में नया संवत प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, जो लिखा हुआ है, राइट। अभी आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया 2007 में, राइट। तो ये एक्चुअली क्या होता है, शक संवत और बाकी सारे जो कैलेंडर होते हैं इनके बीच में आपस में गैप होता है, राइट। तो इसका आंसर होगा 1931। ठीक है, 1931 जो है 2009 का होगा। अभी आगे की क्लास में हम आपको कैलेंडर पढ़ाएंगे, तो उसमें समझा देंगे पूरी तरीके से कि कौन सा कैलेंडर कैसे होता है, कहाँ पे क्या होता है, राइट। तो जो है 1931 में, क्योंकि ये काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये यहाँ पे लिखा हुआ होगा मतलब ये आगे का आएगा, तो हम लोग छोड़ देते हैं प्री एग्जाम्स। देखो क्वेश्चन कहाँ का पूछा गया है, 2007 में, होगा क्या? यूपी पीसीएस। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि ये तो होगा नहीं, ऑप्शन में ये देख के पहले लगा देंगे कि हाँ ये तो भाई होने वाला नहीं, क्योंकि ये पहले से लिखा हुआ है। होगा का मतलब आगे से आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1931 होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो विक्रम संवत और शक संवत के आरंभ में कितने वर्षों का अंतर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विक्रम संवत, शक संवत, ये सारे संवत है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एनईटी जेआरएफ में पूछे गए हैं। ठीक है, तो विक्रम संवत और शक संवत में अंतर 135 साल का है। ठीक है, कितने साल का है? 135 साल का है। 135 साल और शक संवत और विक्रम संवत का अंतर है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये लिखा पुलिकेशन एक, ये राजा हुआ करते थे, पुलिकेशन एक का बादामी शिलालेख। ठीक है, ये जो राजा थे, इनका एक शिलालेख है, बादामी शिलालेख, शक वर्ष 465 का दिनांकित, मतलब शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो कितने वर्ष का? अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, ठीक है, कितने वर्षों का अंतर होता है। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो कितने वर्षों का अंतर? 135 वर्षों का अंतर होता है। ठीक है, तो अगर 135 और 465 में जोड़ दीजिए, कितना होगा, बता सकते? नहीं, 600, ठीक, 600 वर्षों का अंतर होगा। ठीक है, तो ये रहे ये क्वेश्चंस हैं, राइट। और क्या होगा? कार्बन डेटिंग जीवाश्म आज का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में कल की डेट में बताएंगे कि ये क्वेश्चन थे। ठीक, ये आप लोगों के क्वेश्चन है। ये बताइएगा, कार्बन डेटिंग निम्न आयु निर्धारण हेतु प्रयोग होता है, उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए, इसको हम बताएंगे कल की क्लास में, राइट।
ये क्वेश्चन हम कल की डेट में बताएंगे। तब तक के लिए आपको क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, राइट। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद।